हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 10 to the power -3 minute inverse. The temperature coefficient of this reaction is 2. The rate constant in minute inverse at 17 डिग्री सेंटीग्रेड for this reaction is. तो हमको बताना है कि ABCD में से कौन सा इसके अंदर सही आंसर होगा. ठीक है, टेम्परेचर कॉन्फिडेंट दे रखा है इस रिएक्शन के लिए 2. तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, हाँ, तो इससे अगर क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो उसके लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होना चाहिए, की कॉन्सेप्ट विल बी इक्वल टू रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन and rate constant. रेट कांस्टेंट. ठीक है, अब देखिए यहां पर टेम्परेचर जो है वो कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, 10 डिग्री का, 27 से 17. मतलब अगर मैं K1 की बात करूं तो जब रेट कांस्टेंट 1 था तो टेम्परेचर 17 डिग्री है, और जब K2 था, K2 हो गया तो 27 डिग्री हो गया, तो आपने 10 डिग्री राइज कर दिया. ठीक है, और जो कोफिशिएंट आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 2 के. तो वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम ये कह सकते हैं कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, देखिएगा ध्यान से, जो रेट ऑफ रिएक्शन है एट 17 डिग्री सेल्सियस और जो रेट ऑफ रिएक्शन है एट 27 डिग्री सेल्सियस, वो किसके बराबर है, 2 के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो 17 डिग्री सेल्सियस पे और 27 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस आ रहा है, ये बराबर हो जाएगा आपका K2 अपॉन K1 के. ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें, अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें तो एट 27 डिग्री सेल्सियस जो K2 की वैल्यू आपको गिवन है, दैट विल बी इक्वल टू 10 to the power -3 मिनट इनवर्स, और 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो K1 की वैल्यू गिवन है वो है आपका अननोन, वो हमको निकालना है. ठीक है, और ये रिलेशन हमको पता लग गया किससे, क्वेश्चन से. इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं इस तरह से. एक काम करते हैं, पूरा इसको हाईलाइट कर देते हैं. ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया, जिसका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब देखिए, अगर ये रिलेशन हमारे पास में है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये रिलेशन हमारे पास में है तो आप क्या बोल सकते हो, आप ये कह सकते हो कि K2 अपॉन K1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के. राइट, और मुझे K1 निकालना है, और K2 की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, 10 to the power -3. तो मैं इसको अगर मॉडिफाई करूं फॉर्मूले को, तो K1 क्या हो जाएगा आपका, दैट इज K2 डिवाइडेड बाई 2, और K2 कितना मेरे पास में, 10 to the power -3 डिवाइडेड बाई 2. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 10 to the power -3, और आपको पता है कि 1/2 क्या होता है, 0.5 इंटू 10 to the power -3. तो कितना हो जाएगा K1, K1 आपका हो जाएगा 5 इंटू 10 to the power -4. इस ऑप्शन का मैच कर रहा है क्या, चेक कर लेते हैं. अगर हम क्वेश्चन को चेक करें तो ये आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से. तो बी क्या हो जाएगा इसके अंदर आपका फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.